अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। प्रोग्राम चर्चा एट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। नाजरीन, कैनेडियन नयाद मराकशी अदाकारा नौरा फ़तेही बॉलीवुड के बाद अब लॉलीवुड में एंट्री देने की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और लॉलीवुड समेत बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली खूबरू अदाकारा माहिरा खान आजकल फिल्म सुपरस्टार की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिनमें उनके मद्दे मुकाबिल अदाकार मॉडल बिलाल अशरफ मरकज़ी किरदार में दिखाई देंगे। जबकि फिल्म में अब एक आइटम नंबर भी शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए नौरा फ़तेही को कास्ट करने पर गौर किया जा रहा है। कैनेडियन नयाद मराकशी अदाकारा बॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों में डांस नंबर कर चुकी हैं, लेकिन जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यम विजेते में माजी के मशहूर गीत दिलबर दिलबर पर डांस ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसके बाद वो मुतअद्दिद फिल्मों में आइटम नंबर करती दिखाई दी। जबकि अब वो माहिरा खान की फिल्म सुपरस्टार में डांस करती दिखाई देंगी, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मारूफ हिदायतकारा मोमना दुरैद की प्रोडक्शन में बनाई जाने वाली फिल्म सुपरस्टार में मोहम्मद एहतशामुद्दीन हिदायतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि फिल्म में माहिरा खान नूरी और बिलाल अशरफ समीर का किरदार अदा करते दिखाई देंगे। नाज़रीन, सीनियर अदाकार इरफान खुसट, सानिया सईद, निम्रा बुच्चा और सरमद खुसट बड़े सगीर के मारूफ नावल निगार सादत हसन मंटो को सिंगापुर में ट्रिब्यूट पेश करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए। इन फनकारों ने सिंगापुर में सादत हसन मंटो के मारूफ नावल पेश किए, उसकी डायरेक्शन के फ़राइज़ कमल खुसट ने अंजाम दिए। इस हवाले से निम्रा बुच्चा का कहना है कि मुझे लेजेंड अदाकार इरफान खुसट, सानिया सईद और सरमद खुसट जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, और इसी तवस्सुत से मारूफ राइटर सादत हसन मंटो के अफसाने पढ़ने का मौका भी मिला। उनका कहना था कि मैं अपने सीनियर्स की बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। नाज़रीन, अपनी बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी और अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली हिना दिलपज़ीर ने मारूफ ड्रामा राइटर सीमा गज़ल की फरमाइश पूरी करते हुए अपना ताज़ा कलाम सुनाया, जिसके सोशल मीडिया पर आते ही अदाकारा को खूब पज़ीराई मिली है। हिना दिलपज़ीर की तरन्नुम में शायरी करते अंदाज को बेहद पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हिना दिलपज़ीर की ये वीडियो तेज़ी के साथ फैल रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा तरन्नुम के साथ अशार पेश करती दिखाई दे रही हैं। हिना दिलपज़ीर के चाहने वालों का कहना है कि कल तक जो लोग उनके मकबूल किरदार के डायलॉग सुनने की ख्वाहिश करते थे, अब शायरी सुनने की भी फरमाइश करने लगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फिल्म लेजेंड ऑफ द मौला जट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील बुज़दार हैदर ने कहा कि फ़िल्म की कहानी और इसकी तशहीर के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फ़िल्म की रिलीज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर जल्द समाअत की जाएगी। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर 6 जून के बजाय 24 अप्रैल को समाअत करने की हिदायत कर दी है। लॉलीवुड में 1969 में फिल्म मौला जट रिलीज़ की गई थी, जिसने न सिर्फ कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए, बल्कि फ़िल्म को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लाजवाब फिल्म भी करार दिया जाता है। इसी के बाद इस फिल्म के सीक्वल बनाने का फैसला किया, ताहम कॉपीराइट कानून की खिलाफ वर्जी पर फिल्म की कास्ट को केस का भी सामना करना पड़ रहा है। रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा सालाना सूफ़ी मिस्टिक म्यूज़िक फेस्टिवल आज वॉल्टन रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल में शुरू होगा, जिसमें नामवर गुलकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। सूफ़ी मिस्टिक फेस्टिवल में बुलाए गए गुलकारों में आबदा परवीन, हदीका कयानी, शफ़क़त अमानत अली ख़ान, साईं ज़हूर, मियाँ मीर कवाल, फ़रीद अयाज़ और अबूअर मोहम्मद कवाल इनमें से दीगर शामिल हैं, जो कि अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। बताया गया है कि फ़ेस्टिवल के म्यूज़िक शोज़ के लिए टिकट तो नहीं रखा गया, ताहम दाखिले के लिए 5,000 रुपये की शॉपिंग मॉल से ज़रूरी है। अदाकारा आयशा सना गले और चेस्ट इन्फेक्शन के बाइस अलील हो गई, डॉक्टरों ने कंपेयरिंग करने से मना कर दिया। अदाकारा आयशा सना बदलते मौसम और फैलते हुए वायरस से गले और चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके गले में शदीद दर्द है। डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उन्हें प्रोग्रामों की कंपेयरिंग करने से रोक दिया है। अब ज़रूर करते हैं हॉलीवुड का। अमेरिकी प्रोडक्शन कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च की तामीर के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अतिया कर दिए हैं। फ्रांस के नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च की तामीर नौ के लिए वॉल्ट डिज्नी ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अतिया किए हैं। वॉल्ट डिज्नी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रॉबर्ट ए गियर का कहना है कि नोट्रे डेम चर्च पेरिस का दिल और फ्रांस की रूह है। ये चर्च अपने आर्ट और फ़न तामीर की वजह से इंसानी तारीख़ में नुमाया मुकाम रखता है।
की कामयाब तरीन फिल्म सीरीज एवेंजर्स के सुपर हीरोज 26 अप्रैल को बड़े पर्दे पर एंट्री के लिए तैयार हैं। शायकीन को एवेंजर्स एंड गेम का शिद्दत से इंतज़ार है। करोड़ों मद्दाहों के पसंदीदा सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में अपने दुश्मन थैनोस से आखिरी जंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस फिल्म की गुज़श्ता कड़ी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विलन थैनोस की जीत हुई थी और दुनिया की आधी आबादी के साथ साथ आधे एवेंजर्स का नामो निशान भी मिट गया था। लेकिन अब एवेंजर्स अपने लापता साथियों को वापस लाने और दुनिया की तबाही का उजाला करना चाहते हैं। क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? इस राज से पर्दा 26 अप्रैल को उठेगा जब फिल्म रिलीज़ की जाएगी। दूसरी जानिब फिल्म की रिलीज़ से चंद रोज़ कबल ही फिल्म के कुछ क्लिप्स लीक हो गए हैं और मार्वल इंतज़ामिया ने ट्विटर पर डोंट स्पॉइल द एंड गेम के नाम से हैशटैग शेयर करके मदाहों से अपील की है कि वो एक दूसरे को लीक होने वाली वीडियोस भेजकर फिल्म का मज़ा ख़राब ना करें। मार्वल की तरफ से इस अपील के बाद डोंट स्पॉइल द गेम एंड गेम का हैशटैग गुज़श्ता रोज़ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा और काफ़ी लोगों ने इस वीडियो के क्लिप्स को शेयर करने से रुक भी गए हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए